बाइबल में दो नियम हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम लगभग पूरा इस्राएलियों के बारे में ही बताया जा रहा है, और उन इस्राएलियों के द्वारा जो प्रजा जन्म लेगा, जो बेटा जन्म लेगा, उसके बारे में भविष्यवाणियाँ हुआ हैं, और इस्राएलियों के जीवन का पूरा इतिहास बाइबल खोल के समझाते हैं। नया नियम पूरा कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया जा रहा है। तो पुराने नियम में बताया जाने वाला इस्राएलियों के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएंगे, उनके जीवन में परमेश्वर सीजन्स को खोला है। बोले सीजन, पड़ोसी को हाथ देकर बोलो सीजन। आमेन। परमेश्वर के बारे में बताते हैं वो सीजन का परमेश्वर है। दूसरा, वो पीढ़ियों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। हर पीढ़ी के साथ एक नया सीजन खुल जाता है। ओ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हम एक खास सीजन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा है। एक सीजन समाप्त होकर नया सीजन में प्रवेश कर रहा है। इस्राएलियों के जीवन जब आप ध्यान से देखोगे, उनके पूरा ज़िंदगी का जो यात्रा हम देखते हैं वो सीजन के आधार पर चलते आया है। एक ऐसा सीजन उनके जीवन में शुरुआत में था जहां वो जो भी चाहे वो कर नहीं पाता था, क्योंकि वो गुलामी के सीजन में था। आप जानते हैं मैं किस विषय के बारे में बता रहा हूँ। आमीन। कहाँ पर वो गुलामी में था? मिस्र में जब वे थे। आमीन। वे गुलामी में था। बोलो गुलामी। क्या है गुलामी का खासियत या गुलामी का बुराई क्या है? दो प्रकार का गुलामी है। मैं आज यीशु मसीह का गुलाम हूँ। आमीन। मैं वायदाओं के विषय में, आशीषों के विषय में एक संतान हूँ, मगर सेवकाई के विषय में, मेरे बुलाहट के विषय में मैं यीशु मसीह का दास हूँ। आमीन। और ये गुलामी अच्छा गुलामी है। बोलो अच्छा गुलामी है। आमीन। इसमें वो मेरे साथ बोझ उठाता है। मगर दूसरा एक गुलामी है जो दुष्ट का गुलामी है। जो मेरा दुश्मन है वो मुझे गुलामी में रखता है। आप लोग सुन रहे हैं? यही इस्राएलियों के साथ हुआ था। मिस्र में वे दुश्मन देश में चला गया। दुष्ट राजाएं, दुश्मन राजाएं, इस्राएली लोग जो परमेश्वर का लोग कहलाते हैं, उन्हें पकड़कर अपने देश में ले गया। और हम जानते हैं 430 साल इस्राएली लोग, करीबन 4 पीढ़ी उस गुलामी में रहा। उस गुलामी का बुराई ये था कि वे जो चाहे वे नहीं कर पाते थे। आमीन। आप लोग सुन रहे हैं? क्योंकि सिर्फ जो फिरौन चाहते हैं वही उनके जीवन में हो पाता था। आप लोग आपको समझ में आ रहा है? वे जो चाहते थे वे नहीं कर पाते थे। जो फिरौन चाहता था और उनके सेना चाहता था और वो अधिकारी लोग जो चाहता था वही उनके ऊपर हावी होते थे। हालेलुया। कई बार हम इस हालातों से होकर निकल के आए हैं जहां हम नहीं जी रहे थे, हमारे ऊपर कोई और जी रहा था। हम वो नहीं कर पाते थे जो हम करना चाहता था। आमीन। हमारी चाहत, हमारी इच्छाएं कहीं कहीं गाड़े गए, हम किसी और के लिए जी रहा था। हालेलुया। मगर इस्राएलियों के जीवन में एक दिन छुटकारे का दिन आया। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रभु उसको छुड़ाया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया। हमने अभी सुना प्रभु मूसाओं को भेजने जा रहा है। आप एक मूसा बनकर बहुत से लोगों से मिलने जा रहा है। क्या हुआ? मूसा जब इस्राएलियों से मिला तो क्या हुआ? एक्चुअली इस्राएली लोग मूसा से मिला, मगर एक्चुअली क्या हुआ? इस्राएली लोग अभिषेक से मिला। हालेलुया। इस्राएलियों का मुलाकात अभिषेक के साथ हुआ, क्योंकि मूसा के अंदर परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया था। हालेलुया। वो अभिषेक लेकर जब इस्राएलियों के पास मूसा पहुंचा, मूसा के अंदर का अभिषेक वहां पर कार्य करना शुरू किया। इसीलिए बाइबल कहते हैं अभिषेक क्या तोड़ते हैं? जुओं को। इस्राएलियों के ऊपर आया हुआ दुश्मन का जुआ को मूसा के अंदर कार्य करने वाला अभिषेक ने तोड़ दिया।
जो जो लोग अभिषेक के साथ मुलाकात करता है या अभिषेक को पा लेता है, उनके ऊपर से फालतू जुए टूट जाता है। आज अगर आप में से किसी के ऊपर फालतू दुष्ट का बोझ, दुष्ट का जुआ अगर काम कर रहा है, आज परमेश्वर का अभिषेक उन जुओं को तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा। वो राफा प्रार्थना कर लो, आराधना कर, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। यीशु के नाम में रोटा प्रा लखोचो, कोई भी चुप ना रहे। यीशु के नाम में इस वचन के सामर्थ्य को रिसीव कर लो। आज का अभिषेक, आज का अभिषेक कुछ लोगों को कुछ जुआओं से बाहर ले आने, बाहर ले आने पर, बाहर ले आने पर। ले ब्रो लोको कोचो ब्रो लोको से ब्रो लोको करो पा 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 लेटा काटा राचो लो रोको चबरा लपारा। कुछ जुए टूट रहा है आज, कुछ लोग जुओं से आजाद होकर आज बाहर आएगा, बाहर आएगा। जुआ तेरे ऊपर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अनॉइंटिंग शैल ब्रेक एवरी योक, एवरी योक। पाटा रबा लाहा सटा ब्राकाटा लबरोसी आता। कोई और नहीं चलाएगा तुम्हें, कोई और तुम्हें नहीं चलाएगा, कोई और तुम्हें नहीं चलाएगा। परमेश्वर की आत्मा ही चलाएगा। प्रोटा का दुष्ट आत्मा तुम्हें नहीं चला पाएगा। ओ भूत शक्ति तुम्हें नहीं चला पाएगा। जादू टोना तुम्हें नहीं चला पाएगा। मंत्र तंत्र तुम्हें नहीं चला पाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर पवित्र परमेश्वर की अभिषेक, तेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। ओ रबा लबा चले बतेर या बोतरे। जिस दिन इस्राएलियों का मुलाकात मूसा से हुआ, उस दिन इस्राएलियों का मुलाकात अभिषेक से हुआ। उस दिन फिरौन का जुआ उनके ऊपर से टूट गया, वो बाहर आया। सब बोलो बाहर आया। जैसे आप कह रहे, आप भी बाहर आ रहे। इस्राएली लोग लंबे समय का 430 साल का गुलामी का सीजन से बाहर आ रहा है। हालेलुया। इस गुलामी के सीजन में कुछ मिला तो मिला, कुछ खाने के लिए मिला तो खाया, पीने के लिए मिला तो पिया, नहीं मिला तो भूखा। फिरौन को देने का मन करे तो दिया, नहीं तो नहीं। हालेलुया। हमें मगर वो सीजन परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन से तोड़ दिया और नया सीजन में बाहर आ रहा है। और इस सीजन में परमेश्वर ने मरुस्तर के अंदर से अगुवाई करता है। सब बोलो मरुस्तर, विल्डरनेस सीजन। इंग्लिश में विल्डरनेस है। विल्डरनेस का एक खासियत है, एक खासियत में खासियत भी है, मगर विल्डरनेस सीजन सीमित सीजन है। बोलो सीमित है। क्या है इस सीजन का खासियत? इस सीजन में हर दिन का मन्ना मिलेगा। आज परमेश्वर ने उनको खिलाया पिलाया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनका पालन पोषण किया 40 साल। 400 साल की बात नहीं कह रहा हूं, 40 साल। 40 साल में परमेश्वर ने उनको क्या किया? पालन। मतलब हर दिन ऐसे नियम उनको दिया गया था, मूसा के द्वारा बताया गया। हर दिन सुबह उठकर जब तंबू से बाहर आएगा तो सामने क्या मिलेगा? मन्ना मिलेगा। उसको उठा लेना, कल के लिए मत रखना। उस दिन के लिए उस दिन का मन्ना आएगा। कल आएगा, परसों तो बटोर नहीं सकते, एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। उस दिन जीने के लिए जो चाहिए वो मिलेगा। हालेलुया। पहले तो सैलरी भी नहीं था, पहले तो एक महीना काटना मुश्किल था, मगर अभी 30 दिन पूरा काट सकते हैं। ऐसा नौकरी प्रभु ने दिया कि 30 दिन काटो। 31वां दिन नहीं, अगले महीना पहला दिन ना चाहिए नया, अलग सैलरी आना है। आमीन। इस्राएलियों के जीवन में भी ऐसे सीजन बदला। ऐसा सीजन में वो था गुलामी में, जहां उनको एक महीना छोड़ो एक दिन काटना मुश्किल था। हालेलुया। मगर वो मरुस्तर वाला सीजन में आया, वहां पर प्रभु हर दिन का मन्ना दिया। मांस चाहिए तो हर दिन का मांस मिलते थे, कपड़ा हर दिन का मिलता था, जूते मिलते थे। वहां पर जूते एक जगह पर लेके जूते उनका घिस नहीं गया। जूते उनका, इसका मतलब एक ही जूता पहनता था। हाँ, घिस नहीं गया। इसका मतलब एक ही जूता कितने समय पहना होगा। हालेलुया। क्योंकि उनका पहनने की बेसिक नीड्स, एक जगह पर लिखा है वस्त्र देता रहा, जूता देता रहा, खाना देता रहा, पानी देता रहा।
बेसिक नीड्स, जरूरत सारे पूरा होते गया। आमेन। आपका भी शायद गवाही यही होगा, पास्टर जी हर दिन का जरूरत तो प्रभु, हाँ प्रभु उनके बारे में लिखा है कि 40 साल प्रभु ने उनको ऐसा पालन पोषण किया कि उनको कोई घटी नहीं हुई, उनको कोई हालेलुया हालेलुया। जब घटी नहीं हुई इसका मतलब जरूरत पूरा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है, जरूरत, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये एक सीजन है, पहले तो ये भी नहीं था। पहले जरूरत छोड़ो, एक बूंद पानी भी मिलने के लिए दूसरे का दया आना था। अगर वो तरस खाए तो मिलता था पानी भी। अब क्या है, पानी के लिए पानी मिल रहा है, मगर एक गिलास चाहिए तो एक गिलास ही मिलेगा। हेलो हालेलुया। एक मन्ना उठाओ, खाओ, तृप्त हो जाओ, कल के लिए मत रखना, कल दूसरा आएगा। ऐसे हर दिन प्रभु चलाते गया। मगर प्रभु के सपना के अंदर उनके प्रति जो प्रभु का जो योजना है, उस योजना में सिर्फ इतना ही सीजन नहीं है, और भी सीजन खुलने पर है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं आज, कितने लोग मेरे साथ हैं? और भी सीजन खुलने जा रहे हैं। आमीन। अब आप देखोगे ये सीजन बढ़ते जा रहे हैं, इनकी आशीषें बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं स्केल। आमीन। कहां से आ रहे और आप ये कहां जा रहे हैं? प्रभु का प्लान आपके लिए घटाने का नहीं है, बढ़ाने का है। प्रभु का प्लान आपके लिए गिराने का नहीं है, खड़ा कराने का है। विश्वास करने वाले लोग रिसीव कर लो यीशु के नाम। 2024 दिसंबर के महीने में आप आए हैं। जनवरी से बढ़कर, फरवरी से बढ़कर, मार्च से बढ़कर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से बढ़कर दिसंबर में आपके लिए बढ़ाने का प्लान प्रभु आपके ऊपर खोलने जा रहा है। ये महीना खत्म होने से पहले आपको 25 तक वेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये महीना खत्म होने से पहले आपके लिए बढ़ाने का प्लान प्रभु आपके हाथों में हैंड ओवर करने पाए। खोल बारा शियार्थाना हर चल प्रभु उर्थनी अर्थान। हालेलुया हालेलुया। इनका जिंदगी का आदत ये था, दूसरे इनके ऊपर चलाए। 400 साल ये आदत था। अब प्रभु इन्हें स्लोली आराम आराम से ट्रेन करके ले आ रहे, क्योंकि प्रभु इन्हें कहीं ले जा रहे। प्रभु अगर तुम इस सीजन से तृप्त मत होना, मैं तुझे इस सीजन से भी और आगे ले जाने जा रहा हूं। जो तेरे जीवन में अभी हो रहा है उससे तेरा कहानी खत्म नहीं हो रहा है। तेरे लिए प्रभु और खोलने जा रहा है, तेरे लिए प्रभु और खोलने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के साथ चलते रहो, प्रभु तुम्हें ट्रेन करते 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 ऐसा स्तर पर पहुंचाएगा जहां तुम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देगा, बोला प्रभु तूने मुझे कहां से उठा के कहां रख दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा है वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज अब प्रभु आपको उठा रहा है। 2-3 लोगों का हाथ देकर बोलो प्रभु आपको उठा रहा है, प्रभु आपको उठा रहा है। हालेलुया हालेलुया। इनको ना युद्ध करना आता था, इनको ना लड़ाई करना आता था, इनको सिर्फ इतना आता था कि दुश्मन जो बोलता था वो करे। मगर प्रभु ने ट्रेन किया, दुश्मनों को सामना करना सिखाया। हाँ मैंने प्रभु ने जय देना शुरू किया। एक एक जय, छोटे छोटे प्रार्थनाओं में प्रभु उत्तर देना शुरू किया। हाँ हालेलुया। अब आपके अंदर विश्वास आने लगा, और भी विषयों को हमें प्रार्थना में आप लेकर प्रभु के सामने जाने लगा। वहाँ उसमें भी उत्तर आने लगा, आपके अंदर विश्वास आने लगा। प्रभु आपको और जिम्मेदारियां प्रार्थना में दे रहा है। आपके आत्मिक जीवन में प्रभु आपको और बातों में वफादार बनाना शुरू किया, और आप और बड़े बड़े बातें हैंडल करने लगा। आप तो आपके
आपकी प्रार्थनाओं का रीति ही बदल गया। अब आप आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते ही नहीं हो, आप अभी देश के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, देश के बेदारी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहा है। देखो आपका लाइफ में प्रभु एक इंप्रूवमेंट ला रहा है, आपके प्रार्थनाओं में एक बदलाव प्रभु ला रहा है, आपके सोचों में एक परिवर्तन प्रभु ला रहा है। हालेलुया। आज मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं, तू अपने जरूरतों को भूल जाएंगे, क्योंकि तुम जरूरतों को पूरा करते हुए नहीं जिएगा, उससे भी आगे प्रभु तुम्हें ले आएगा, जहां जरूरतों के ऊपर नहीं बल्कि बहुतायत में जीने का सीजन में तुम प्रवेश करने जा रहा है। वहां पर तुम चिंताओं में नहीं रहेगा, अपने विषयों के अंदर उलझे हुए नहीं रहेगा, वहां पर तुम देश के लिए, आमीन, राज्यों के लिए इस्तेमाल होने का पात्र बनते ही बदल जाएगा। राबालाबा शबारा हथा नगरसिया अर्थमा नगल कोरोथनी प्रभा नगसी शेब्राना टालबोरो खोसिया थाना। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका मदद करे। सीजन बदल रहा है। इस्राएली लोग कहेगा हमारा सीजन बदल गया। पहले हम गुलामी में था, शत्रु हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, वो अपना चला रहा था, मगर अभी हम देखने लगा हमारी हर दिन का जरूरत कैसे कैसे पूरा हो रहा है, कैसे कैसे पूरा हो रहा है। और प्रभु ने उस सीजन से भी और आगे ले आया। अब अगला सीजन आ रहा है जहां वो अधिकारी बनना शुरू हो रहा है। पहले वो सब बहुत दूर की बात था। हालेलुया। अरे मैं तो एक साधु स्त्री हूँ, मैं तो बस चर्च में आकर अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करके चले जाती हूँ, बस मेरा ज़रूरत पूरे हो जाए। अब तो वो पार करके अब आगे आ गया है। अब आप कह पा रहा है कि अरे मेरे ज़रूरत क्या, वो तो कब से पूरा होते ही जाता है। प्रभु मुझे और जिम्मेदारी आत्मा में दे रहा है। हाँ, हालेलुया। अब मैं आमीन देने वाला बनने का क्षेत्र में आ रहा हूँ। अब तो अभी तक तो मैं पाते जा रहा था, मगर अब पाते नहीं रहूँगा, अब मैं देने लायक बन के आगे आ रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं आपको देकर भविष्यवाणी करता हूँ, दे तो तुम पाते नहीं रहेगा, तुम देते आगे बढ़ने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। खोराबाला शबालादरा रेबराना, तुम चंगाई को पाते नहीं रहेगा, तू हाथ रखेगा, लोग चंगे होना शुरू हो जाएगा। ओ हालेलुया। प्रभु मेरे जरूरत पूरा कर दे, मेरा जरूरत पूरा कर दे बोल के नहीं बैठेगा, वो जरूरत भी पूरा हो जाएगा। तुम देने लायक प्रभु तुम्हें बना देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्या हुआ? नहम्याह का पुस्तक हम निकालेंगे 9 अध्याय, उसका 22 वचन जब देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि वे अब में दुश्मन से डर के नहीं बैठा है, अब ये दुश्मनों को भी हरा के आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। नहम्याह का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 22वां वचन इस प्रकार लिखा है, फिर तूने राज्य और देश के लोगों को उनके वश में कर दिया। किसके वश में? इस्राएलियों के वश में कर दिए। जो देश इनके ऊपर हावी हो रहा था, जो जातियां इनके ऊपर हावी हो रहा था, प्रभु कह रहे अब तेरा सीजन बदल गया, अब वो तेरे वश में आना शुरू हो जाएगा। फिर लिखा है आमीन दिशा में उनको बांट दिया। वे आमीन हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी। ये पहली बार इस्राएलियों के जीवन में हो रहा है। अरे हम अधिकारी बन गया? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तूने युद्ध जीता है, तूने लड़ाइयों को जीता है। आत्मा में करने वाला लड़ाई छोड़ना नहीं। जो लड़ाई तुम आत्मा में कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं। जिस विषय के लिए तुम आत्मा में युद्ध कर रहे हो छोड़ना नहीं। प्रभु कह रहा है कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में जय आएगा, कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में जय आएगा। जैसे जय प्रकट होगा, प्रभु तुम्हें अधिकारी बना देगा। उन्हीं शक्तियों के ऊपर प्रभु तुम्हें अधिकारी बना देगा। अभी तुमको लग रहा है कि वो तेरे ऊपर कुछ कर रहे, नहीं। तुम प्रार्थना में लगे रहो, युद्ध करते रहो, तो प्रभु तुम्हें अधिकारी बनाने का सीजन आ रहा है। यह नया सीजन है। 3 सीजन पार कर लिया, ये तीसरा सीजन में इस्राएली लोग चल रहे हैं। पहला सीजन था गुलामी का सीजन, जहां लड़ाई तो दूर की बात है, उनसे लड़ ही नहीं पा रहे थे वे। हालेलुया। आमीन। इतना बुरे हाल में थे कि खाना पीना भी मुश्किल था। आमीन। और दूसरा था इतना
कठिन काम होता था, इतना कठिन काम होता था, उसके अनुसार उनको हमें प्रतिफल नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलता था, हाँ घर चलाना मुश्किल था, हमें गुलामी का या श्राप का माहौल था। मगर प्रभु ने अभिषेक से उनका मुलाकात कराया। अभिषेक जब उनके जीवन में कार्य किया, वो बाहर आया, हालेलुया, बंधनों को तोड़कर बाहर आया, हालेलुया। जैसे बाहर आया, प्रभु ने दिखाया यहोवा यीरे कौन है, हर दिन चलाने वाला, आमीन, भोजन के लिए भोजन देने वाला, पानी के लिए हमें पीने के लिए पानी देने वाला, पहनने के लिए वस्त्र देने वाला, रहने के लिए घर देने वाला, हमें पहनने के लिए जूता देने वाला, वो यहोवा यीरे उनके संग रहा। मतलब वही परमेश्वर उनसे कहता है, और सीजन से प्रियो इसी में तृप्त मत रहना। आपके हर दिन का जरूरत पूरा हो रहा है, अच्छी बात है, वो यहोवा चरवाहा है, मगर यहोवा एक राजा भी है। हाँ, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मुझे घटी नहीं, मगर यहोवा राजा है जो घटी नहीं, भरपूरी में मुझे ले जा। ओ काचा ब्राला, कितने लोग विश्वास करते, कितने लोग विश्वास करता है, वो सिर्फ चरवाहा नहीं है, वो सिर्फ चरवाहा नहीं है, वो मेरा राजा भी है, वो मेरा राजा भी है। मैं सिर्फ भेड़ नहीं हूं, मैं उस राजा का संतान भी हूं। तो ये सीजन जैसे चेंज होगा, आपका पोजीशन भी चेंज होगा। हालेलुया। आपका स्थान बदलता है, आपका शैली बदलता है, जीने का तरीका बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है। इस्राएलियों को समझ में आने लगा, अरे वाह, ये परमेश्वर महान है, इनके पास सिर्फ एक सीजन नहीं है, अगर एक सीजन से वो मुझे छुड़ाता है, इसलिए छुड़ाता है क्योंकि और भी सीजन्स आगे हैं। हालेलुया। गुलामी से छुड़ाकर हर दिन के जरूरत के सीजन में लेकर आया, वहां से भरपूरी का सीजन में ले आ रहा है, जहां युद्ध करके सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी दूसरे देश का अधिकारी हो गए। आमेन। दूसरे देश का, इसका मतलब उस देश का सारे आशीष इनके हाथ में आ जाता है। आप बताओ, आप हर दिन का जरूरत हो हम उनके हाथ में आ रहा है या फिर ज्यादा उनके हाथों में आ रहा है? तो ये ज्यादा आने से पहले प्रभु हमें एक ट्रेनिंग के अंदर ले जाता है, हमारे अंदर का क्षमता को प्रभु तैयार करता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। 1000 रुपए अगर संभालना नहीं आता तो आपको प्रभु 100 ही देगा। हालेलुया। जिस दिन 1000 संभालने लायक होगा, 1000 आपके लिए रिलीज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक विषय के लिए प्रार्थना करके जय नहीं पा रहा है तो प्रभु 2 विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलेगा। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु आपका मदद करे कि आपका लेवल चेंज होते ही जाने पाए, आपका सीजन बदलते ही जाने पाए, आपका स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ते ही जाने पाए। हालेलुया। हाँ, मैं जो दुष्ट आत्मा तंग कर रहे उसके ऊपर आप जय नहीं पा रहा है तो दूसरों के अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। मगर आज प्रभु आपको आपका क्षमता बढ़ाने का अभिषेक और अनुग्रह दे रहा है। कुछ लोग आपके आत्मिक क्षेत्र में एक नया लेवल के अंदर क्रॉस करने जा रहा है। ये दिसंबर महीना ऐसे लेवल पार करने का महीना। नए साल में प्रवेश करने से पहले आप नया सीजन में प्रवेश कर चुका है, अब जय के साथ नए साल में प्रवेश करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? जो देश इनके ऊपर हावी हो रहा था, यहाँ पर लिखा है उन सब देशों के ऊपर वे हावी होने लगा। जो बातें आपको तंग कर रहा था, जो बातें आपको तकलीफ दे रहा था, उन सब बातों के ऊपर आप इन दिनों में जय पाने जा रहा। जो शक्ति आपको परेशान कर रहा था उनको वापस परेशान करने जा रहा है। रिवेंज लेने का सीजन होगा ये। हो रापा टाकाना, बीमारियों को तंग करने वाला, आमीन, अछंगाई का सामर्थ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा दुष्टों के ऊपर जय पाने का सीजन होगा ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 वचन में क्या लिखा है? 24 वचन, हाँ मैं, हालेलुया। 24 वचन देखिए कि उसमें लिखा है, इस प्रकार ये संतान जाकर, देखो, इस प्रकार ये संतान जाकर उसकी, तो अधिकारी कौन होता है? संतान ही अधिकारी होता है। हालेलुया। पहले वे संतान जैसे नहीं था, पहले वे गुलामी में
पड़े हुए गुलाम थे, मगर अब आजादी में आया हुआ संतान बन चुका है। ओ हालेलुया, आमीन। संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गए, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को, अब वे कनान में आ गया। पहले आमीन आमीन हिशबोन, आमीन आमीन बाशान, उन सब देशों को हरा हरा कर, वहाँ के राजाओं को गिरा कर, वहाँ के दुश्मनों को गिरा कर, अब भी आ गया आमीन कनान के सीजन में आ गया, जहाँ कनान में खड़े हैं सबसे सामर्थी दुश्मन, सबसे बड़े दानव लोग खड़े हैं। आप जानते होंगे 12 लोग जो जासूसी करने के लिए मूसा ने भेजा था, उनमें से 10 लोग जाके वापस आकर बोला देश तो अच्छा है पर दानव लोग खड़े हैं, हम नहीं घुस पाएंगे, वे बहुत अट्टे कट्टे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत ताकतवर हैं। हाँ आमीन। मगर 2 लोग यहोशू और कालेब आकर बोला हाँ आमीन आमीन आमीन, वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन तो खड़ा है, पर यहोवा ने हमें वो देश दे दिया है, यहोवा ने हमें वो देश दे दिया है। कनान की आशीष किसके लिए है? उन 10 लोगों के लिए नहीं है जो हार के पीछे हट जाता है, जो डर के पीछे हट जाता है। उन 2 लोगों जैसे लोगों के लिए है, यहोशू और कालेब के समान, जो कहते हैं यहोवा हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध कर सकता है? हालेलुया। आज सुबह प्रभु आपसे कह रहे रिपोर्ट बोलने वाला मत बनो, रिजल्ट बोलने वाला बनो। हालेलुया। दुनिया आपको रिपोर्ट बताएंगे, मगर आप रिजल्ट बोलने वाला बनेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके आमीन आमीन बीमारी के विषय में डॉक्टर आपको रिपोर्ट दे देगा, मगर आपके आमीन आपके पास जब वो रिपोर्ट देता है, आप बोलना मेरे पास रिजल्ट है, यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। दुनिया आपको आमीन डर कर रिपोर्ट देगा, आप जय का रिजल्ट वापस बोलना। बोलो यीशु मसीह के। इन लोगों ने क्या किया? हालेलुया, आमीन आमीन, कनानियों को दबाया। पहले वे दबाते थे, आमीन, पहले वे दबाते थे, अब ये वापस दबाने लगे। जो चीजें तुम्हें दबा रहे थे उनको तुम वापस दबाने जा रहे हैं, और राजाओं और देश के लोग समेत उनको उनके हाथ में कर दिया, उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो, जो चाहे वो करे। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। इस्राएली लोग जो चाहे वो करे। पहले उनका सीजन देखो, 2-3 सीजन पहले जो पीछे चले जाओ, गुलामी के सीजन में वो जो चाहे वैसे करना तो बहुत दूर की बात था, मगर अभी प्रभु ने उनको ऐसा सीजन में ले आया जहां वो जो चाहते हैं वो करने लायक आजादी मिल जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपके घर के अंदर तुम बहुत सीमित होगा, अभी तुम बहुत परेशान हो रही होगी, तुम बहुत परेशान हो रहा होगा, आपके कंपनी में, जॉब करने वाले क्षेत्र में, मिनिस्ट्री में, सेवगाही में, अब बहुत परेशान हो रहा है। जैसे आप सोच रहे, जैसे आप चाह रहा है वैसे कुछ कर नहीं पा रहा होगा। वो सीजन आज यीशु के नाम से हटकर उस सीजन में प्रभु तुम्हें ले आने पाए जहां तू जो चाहे सो करने लायक प्रभु तुम्हें आजादी दे। यीशु के नाम ऐसे आजादी इस सीजन में, इस महीने आपके ऊपर प्रभु रिलीज कर रहा है। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, बोलो प्रभु आमीन, तू जो चाहते हैं मेरे द्वारा वो होने लायक आजादी मेरे जीवन में आज की आराधना के द्वारा रिलीज करे, रिलीज करे। शे प्रकाटने ब्रोलो रोसिया थाना जो खलमरगसिया थाना और रबकटेनिया थाना, क्योंकि दुश्मन को प्रभु उनके हाथ में कर दिया। अब तुम जो चाहे उस दुश्मन के साथ कर लो, उस विरोधी के साथ कर लो, उस बीमारी के साथ कर लो, उस दुष्ट आत्माओं के साथ कर लो, उन श्रापों के साथ कर लो, क्योंकि प्रभु ने उन सब शक्तियों को तेरे वश में कर दिया। अब तुम उसके वश में नहीं है, वो तेरे वश में है। ऐसे सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो। जो शक्तियां तुझे तंग कर रहे थे, जो बातें तुझे तंग कर रहे थे, यीशु के नाम से वो तेरे वश में आने पाए, तेरे वश में आने पाए, तेरे वश में आने पाए। हो काटाम रोलो रोसिया थाना इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अब इतने आज़ादी में आ गया कि अब ये कानान के अंदर प्रवेश कर रहा है, और कानान का जिंदगी बिल्कुल अलग है। आमीन। कनान के आशीष बिल्कुल अलग है। 25वां वचन,
जब हम देखेंगे वहां पर उन आशीषों के बारे में लिखे, उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली। मैंने इस बात को देखा, प्रभु कनान के अंदर ऐसे ऐसे नगर था जिसको बताते गढ़ वाले नगर। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग सिटीज एंड रिच लैंड। आमेन, स्ट्रॉन्ग सिटीज। तो मैंने इस बात को सोचा, प्रभु क्या क्या बात है जो सिटीज को स्ट्रॉन्ग करते, क्या बात है शहरों को गढ़ वाले नगर बना देते, कौन सी ऐसी बात है जो नगरों को ताकतवर बना देते। जो लिखा है कि वे गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि को ले लिया। तो मैंने प्रभु इस बात को समझाने लगा, स्ट्रॉन्ग सिटीज का मतलब है स्ट्रॉन्ग कल्चर्स। हाँ, मतलब बहुत प्रभावशाली संस्कार, परंपराएं जो शहरों में चलते आया है। हर शहर का एक परंपरा है, हर शहर का एक संस्कार है। हालेलुया। दिल्ली का एक संस्कार है, आमीन। हर शहरों का एक संस्कार है, केरला का एक संस्कार है। आमीन। प्रभु कह रहा है उस संस्कार के ऊपर जब तुम प्रभु का राज्य का संस्कार लाएगा, प्रभु का राज्य का संस्कार लाएगा, क्योंकि प्रभु का राज्य का एक संस्कार है। हालेलुया, हालेलुया। जो धार्मिकता का संस्कार है, जो प्रेम का संस्कार है। हालेलुया। जो परमेश्वर का सामर्थ का संस्कार है, परमेश्वर का स्वभाव का संस्कार है। हालेलुया। वो संस्कार जब तुम आमीन आमीन दुनिया के शहरों के आमीन संस्कार में जब तुम लाएगा, तब प्रभु तुम्हें शहरों को हाथों में दे देता है। ऐसे कलीसियाओं को प्रभु खड़ा करने पाए इस देश में, इस पूरे राज्य में, जहां प्रभु के राज्य का संस्कार को शहरों में, इलाकाओं में फैलाने वाला बनने पाए। हमें वो संस्कार फैलाने का चैनल है गॉस्पेल, सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार फैलने से शहरों का संस्कार प्रभु के राज्य के संस्कार के साथ बदल देता है। आमीन। हम उस क्रिसमस सीजन में आया है जहां आमीन प्रभु का राज्य का संस्कार हर शहरों में फैलने पाए, हर गांवों में फैलने पाए। हमने इस्राएली लोग उन सारे शहरों को ले लिया। फिर लिखा है उपजाऊ भूमि, मतलब इंग्लिश में लिखा है रिच लैंड, मतलब भूमि का, देश का धन या संपत्ति प्रभु धर्मियों के हाथों में देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपके हाथों में वो देने पाए। फिर लिखा है सब बाती की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के। आमीन। ऐसा घर परिवार प्रभु देने जा रहे हैं जो देश का उन्नति में चल रहा है। अच्छे वस्तुओं से भरा हुआ घरों को प्रभु के राज्य के लिए देने जा रहे हैं। आपका लेवल प्रभु चेंज करने जा रहे हैं। आप ऐसे घरों में रहने जा रहे हैं जहां आपने कभी सोचा ही नहीं, सपना भी नहीं किया। अच्छे वस्तुओं में रहने वाला घरों में प्रभु आपको ले जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आप कनान की आशीषों में जीने जा रहा है। लास्ट में लिखा है खुदे हुए होदों के, पहले से ही खुदे गए कुएं, पहले से ही खुदे गए कुएं। ये क्या है? ये प्रभु ने बोला ये रिवाइवल का वेल है, ये बेदारी का कुएं है। इससे पहले देश में पवित्र आत्मा के द्वारा किसी के द्वारा विदेश देशों में, अलग अलग राज्यों में बेदारी हुआ है, वो सब एक कुआं है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है ऐसे कुएं फिर से प्रभु खड़ा करने जा रहे हैं। देश देशों में ऐसा रिवाइवल का कुएं फिर से दिखने जा रहा है। उसके लिए आपको खोदने का जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी खुदा हुआ कुएं है, ऑलरेडी खुदा हुआ कुएं है। हाँ, मैं पिछले दिनों में अजूसा स्ट्रीट में बहुत से लोग पिछले दिनों में विजिट करने गया। हाँ, अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल जहाँ हुआ अमेरिका में, हाँ मैं वहाँ पर लोग गए और प्रार्थना करने लगा। बहुत से लोग इन दिनों में वहाँ जाकर प्रार्थना करके आ रहे हैं। ये एक साइन है कि पहले खुदे गए, आमीन हालेलुया, आमीन उन होदों के पास जाकर प्रार्थना करके आना। मतलब तेरे जीवन में भी ऐसे कुछ प्रभु खोल रहा है इस कलीसिया के द्वारा। इस देश में बेदारी प्रकट होने पाए, वो नदी उस कुएं में से उमड़ के आने पाए। हालेलुया। फिर लिखा है और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए।
मतलब तू जो भी करेगा उसमें फल आने जा रहा है। तेरे घर में फल आने जा रहा है, तेरे पारिवारिक जीवन में फल आने जा रहा है, तेरे नौकरी में फल आने जा रहा है, हम तेरे मिनिस्ट्री में फल आने जा रहा है। उत्तम से उत्तम फल दिखने जा रहा है, सबसे बेस्ट फ्रूट देखने जा रहा है, टेस्टी फ्रूट देखने जा रहा है। हालेलुया। वे उसे खा कर नहीं, खा कर क्या हो गया? तृप्त हो गया। आमीन। तृप्त हुए और हष्ट। आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये इस्राएलियों के लिए नहीं है। अगर इस्राएलियों के जीवन में हुआ, मैंने बोला प्रभु कलीसियाओं के ऊपर भी सेम चीज होने पाए। खा कर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट, और तेरी बड़ी भलाई, परमेश्वर की बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। आप सुख भोगते रहना प्रभु की इच्छा है। बहुत से लोग ये सिखाते सुख भोगते मत रहना। नहीं, प्रभु की इच्छा है कि आप सुख भोगते रहे। मगर इनके विषय में आगे एक चीज बता रहा है कि ये सुख भोगते ही रहे, प्रभु को भूल गए। हालेलुया। आगे जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा ये सुख भोगते रहे और जिन्होंने इनको ये सब दे दिया उनको क्या कर दिया? वैसा ना हो। हालेलुया। वैसा ना हो। आज का पीढ़ी आशीषों में बहुत प्रवेश कर रहा है, अच्छी बात है, सुख में चल रहा है, मगर प्रार्थना ये होने पाए कि वो पीढ़ी कभी भी उनको ना भूले जिन्होंने उनको इन आशीषों के स्तर में ले आया। आमीन। यहोशू और कालेब के पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि मूसा के पीढ़ी के विषय में प्रभु ये कहता है ये मुझे छोड़कर कुछ नहीं करता था। हाँ, हालेलुया। क्योंकि मूसा से प्रभु ने एक दिन बोला मैं स्वर्गदूत को तुम लोगों के साथ भेज दूंगा, वे दुश्मनों को हरा देंगे और तुम लोगों को कनानी से भी हरा देंगे और तुमको देश भी दे दूंगा, दूध और मधु बहने वाला देश भी दे दूंगा, सारे आशीष दे देंगे, घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट में बोला मगर मैं नहीं आऊँगा। प्रभु बोल रहे मूसा से मगर बाकी सब दे दूंगा, मैं नहीं। मूसा ने बोला ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं आशीष नहीं दूंगा, मगर आशीषों के कारण तुम जब उन्नति पाता है उनको अगर भूल गया तो वही आशीष तुम्हारे लिए धोखा बनेगा। आज प्रभु आपको खड़ा करने जा रहे हैं, प्रभु आपका लेवल चेंज करने जा रहे हैं। इस दिसंबर महीना खत्म होने से पहले बहुत से प्रार्थनाओं के उत्तर तुम देखने जा रहे हैं। तेरे वायदे तेरे सामने खुलने जा रहा है, तेरे हालात बदलते हुए तुम देखेंगे, तेरे परिस्थितियां बदलते हुए तुम देखेंगे। हाँ, मैं परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य करते हुए तुम देखने जा रहा है। मगर उस परमेश्वर को ना भूले जिसने तुम्हें यहां तक लेकर आया, आगे भी लेके जा रहा है, उन्नति से उन्नति की ओर ले जाने वाला परमेश्वर को भूलकर तुम उस आशीषों में मगन हो जाता है तो वही आशीष तुम्हारे लिए धोखा बन जाएगा। कितने लोग आज निर्णय लेंगे प्रभु मैं इंटीमेसी से दूर नहीं रहेगा, नो मैटर हाउ मच यू ब्लेस मी। हमें तू मुझे जितना भी आशीष दे मैं तेरे संग बने रहूंगा, मैं तुझे भूल कर कुछ नहीं करूंगा। मेरे जिंदगी में तू जो भी उंडेले मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, मगर मेरा सृजनहार तू ही है, मेरा आमीन मुझे बनाने वाला तू ही है। ओ मेरे पास और भी वजन है मुझे निकालने के लिए, मगर मैं वो नहीं ले रहा हूं। इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको अपने वायदाओं की ओर ले जाने पाए। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बोला गया हर वायदाओं के ऊपर प्रभु आज अपना कार्य करने जा रहा है।